नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे एक ऐसे गुट के बारे में, एक ऐसे संगठन के बारे में जिसने पिछले दिनों एक ऐसी डील की और खलबली मचा दी पूरे विश्व में। हाँ जी, उस संगठन का नाम है ऑकस। ऑकस वो संगठन जिसने कल परसों एक $368 बिलियन की डील की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये ऑकस है क्या। देखिए, ऑकस 3 देशों का एक समूह है, एक ग्रुप है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? पहला अमेरिका, यूएसए, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इसका नाम देखें तो आपको स्पेलिंग से पता चल जाएगा इसकी कि किन किन देशों का ग्रुप होगा ये। ऑकस की स्पेलिंग ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए यूके यूएस, ऑकस। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके तो यूके है और यूएसए यूएसए हो गया। तो इन 3 देशों का ये एक गुट है। अब ऑकस की स्थापना क्यों हुई, क्यों ये गुट बना? तो अगर इन तीनों देशों से पूछा जाए कि आपने ये ऑकस गुट क्यों बनाया, तो इनका जवाब है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है, एशिया पैसिफिक एरिया, यानी हमारा जो भारत है, उसके अगर पूर्वी साइड में देखें तो प्रशांत महासागर और अमेरिका तक का जो पूरा एरिया है, उसमें शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए, शांति स्थापित करने के लिए हम तीनों देशों ने मिलकर ये ऑकस संगठन बनाया है। तो इस क्षेत्र में आखिर अशांति कौन करने वाला है? निश्चित रूप से अगर अमेरिका संगठन बना रहा है तो अशांति फैलाने वाला होगा चीन। तो चीन को कैसे शांत रखा जाए, उसको चारों ओर से कैसे घेरा जाए, डरा धमका के रखा जाए, भय पैदा किया जाए, उसके लिए कुल मिलाकर ये ऑकस संगठन बना है। अब ऑकस संगठन की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 2021। अभी अभी इस संगठन की स्थापना हुई। क्यों हुई इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसके पीछे के क्या कारण रहे, क्या क्या निजी स्वार्थ किस किस देश के रहे। लेकिन कुल मिलाकर 15 सितंबर 2021 को ऑकस की स्थापना होती है, ऑकस एक गुट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें ये तय करते हैं कि एक बार फॉर्मेलिटी के रूप में उन्होंने तय किया कि हम आपस में जो है रक्षा क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार के समझौते करेंगे, सहायता एक दूसरे की करेंगे और एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में शांति रहे, शांति स्थापित कर सके। अब ये सुर्खियों में ऑकस क्यों आया है? क्योंकि एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले, यानी 13 मार्च को, 14 मार्च को, तीनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन तीनों ने ऑकस के तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक समझौता किया, एक डील की है। और डील क्या की है? डील ये की है कि हम जो है वो, जैसे यूएस एंड यूके, ये दोनों पहले से ही पावरफुल है, आप देखें तो वेपन्स के मामले में। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि हम हैं, मतलब अमेरिका कहता है कि मेरी तो टेक्नोलॉजी है और इंग्लैंड की डिजाइन है, और मेरी टेक्नोलॉजी और इंग्लैंड की डिजाइन की हुई 8 पनडुब्बियां जो कि परमाणु ऊर्जा से चलती है, वो हम देंगे किसको? ऑस्ट्रेलिया को। और ये तीनों ऐसी पनडुब्बियां हैं, ये 8 पनडुब्बियां हैं, ऐसी पनडुब्बियां हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी की पनडुब्बियां हैं कि जो किसी भी देश के पास नहीं है। सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु से चलने वाली इस तकनीक की, जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा की, जिसके अंदर संयंत्र भी उसी के अंदर लगा होगा। देखिए, नॉर्मली जो पनडुब्बियां होती है वो डीजल पर होती है या किसी दूसरे ईंधन पर होती है, जिसको आपको बार बार खत्म हो जाता है, बार बार आपको डालना रहेगा, पहुंचाना रहेगा पनडुब्बी तक। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं वो तो लंबी लंबी दूरी तक जा सकती है, उसके अंदर ही एटॉमिक जो है वो उसका परमाणु संयंत्र लगा रहता है। ठीक है, तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बहुत ही शानदार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और सबसे A1 आज की टाइम में कई जो पनडुब्बियां हैं वो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका ने कहा कि मैं ऐसी 8 पनडुब्बियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया को दे दूंगा, और कितने रुपए में? 368 बिलियन डॉलर में। ये बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप पाकिस्तान की जीडीपी देखें तो वो 130 बिलियन डॉलर है। 3 पाकिस्तान खरीद ले, इतनी बड़ी डील की है। और ये पैसे देगा कौन? ऑस्ट्रेलिया देगा। ठीक है, तो ये डील हुई है।
अमेरिका और यूके ने कहा है कि हम 3 पनडुब्बियां तो अभी दे देंगे, बाकी की जो 5 पनडुब्बियां है 8 में से, वो पनडुब्बियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वेपन्स और इतने बड़े बड़े जो पनडुब्बियां हैं, जहाज हैं, ये तो दे देते हैं, लेकिन कोई भी देश कभी टेक्नोलॉजी किसी देश को नहीं देता। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया को कि मैं तुम्हें कैसे बनती है ये टेक्नोलॉजी भी दे दूंगा और ये बनाओ भी तुम, हम तो गाइड करेंगे तुम्हें। लेकिन टाइम क्या दिया कि 2055 तक ये 8 पनडुब्बियां हैं, सॉरी 5 पर 3 तो दे देंगे हैंड टू हैंड, और 5 पनडुब्बियां ये ऑस्ट्रेलिया में ही बनेगी। टेक्निक हम देंगे, गाइडेंस हम देंगे और बनाना तुम। ठीक है, तो ये डील हुई है $368 बिलियन की। अब ये इसमें चीन के लिए क्या खतरा है? चीन के लिए खतरा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो ज्यादातर युद्धों में भाग नहीं लेता, ज्यादातर इन चीजों में भाग नहीं लेता, वो अब इन सब चीजों में रुचि लेने लगा है। यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र में कहें या विश्व में उसका एक और विरोधी पनप रहा है जो लंबी दूरी तक, अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी होगी तो ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरी तक जाकर वार कर सकता है, और इसीलिए इसको परमाणु पनडुब्बी दी जा रही है। तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये चीन के लिए खतरा है या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये खतरा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है दुनिया में। अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती करता है, और सबसे बड़ा स्वार्थ उसका है हथियार सप्लाई करना, लोगों को, देशों को हथियार बेचना, उसके लिए वो दोस्त बनाता है। और आज आप देखेंगे, अभी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, अभी और बहुत लंबे टाइम से भी अगर आप देखेंगे, आज ही नहीं, कि दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स एक्सपोर्ट करने वाला देश है वो अमेरिका है। 40% अगर एक्सपोर्ट कोई देश करता है तो वो यूएसए करता है, और यही उसकी मुख्य आमदनी है, यही उसकी अर्थव्यवस्था का और उसकी शक्ति का आधार है। तो यूएसए को करने थे वेपन्स बेचने थे, ये पनडुब्बियां बेचनी थी और पैसा कमाना था। अब हुआ क्या था, देखिए, दरअसल आपको पता चलेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना बड़ा धोखा होगा आने वाले टाइम में, उसको बाद में पता चलेगा। इसकी शुरुआत होती है, देखिए पूरी कहानी होती है कि ऑकस बना क्यों। मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब बताता हूं कि ऑकस बना क्यों और किसके निजी स्वार्थ थे। देखिए, ऑकस बनने से पहले यानी 21 सितंबर 2021 से पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में डील हुई थी। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को कहा था कि मैं तुम्हें 12 पनडुब्बियां दूंगा। कितने में? $50 बिलियन में मैं तुम्हें 12 पनडुब्बियां दे दूंगा। अब अमेरिका को यह पता चल गया कि भैया ऑस्ट्रेलिया के पास पैसा भी है और ऑस्ट्रेलिया है, उसको इंटरेस्ट भी है ये सब खरीदने में। ठीक है, तो उसको तो ग्राहक मिल गया। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कहा कि यार इसका नजदीकी कौन है, तो उसने यूके को पकड़ा और यूके को कहा कि देखो चलो अपन इससे ये सेटिंग बैठाते हैं। ठीक है, उस अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से जाके कहा कि देखो तुम फ्रांस से पनडुब्बियां लोगे, $50 बिलियन की पनडुब्बियां लोगे 12। ठीक है, वो क्या है, डीजल से चलती है। मैं तुमको दूंगा A क्लास लेटेस्ट टेक्निक, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, एटॉमिक एनर्जी से चलेगी, लंबी लंबी दूर तक जाना कभी खत्म नहीं होगी, और लगातार तुम्हारी पनडुब्बियां चलती रहेगी, और तुम्हारा जो है कोई भी दुश्मन इसकी जद से बाहर नहीं होगा, तुम कहीं भी जाके कहीं भी अटैक कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी भी दूंगा, और छोड़ो फ्रांस टेक्नोलॉजी भी, तुम्हें फ्रांस डीजल की पनडुब्बियां बनाने की भी टेक्नोलॉजी देगा, मैं तो तुम्हें एटॉमिक एनर्जी की जो पनडुब्बियां है उसकी टेक्नोलॉजी भी दे दूंगा। और बोलो, उसमें ऑस्ट्रेलिया का ये ठीक है, ये काम बढ़िया है, ये सौदा करते हैं, फ्रांस से क्यों करे। तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से डील कर दी कैंसिल। ठीक है, और उस डील की वजह से, इसी डील की वजह से ये ऑकस गुट बना। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए, अमेरिका ने 3 तो बनी बनी पनडुब्बियां बेच दी $50 बिलियन में। अब $368 बिलियन का खर्चा होगा, उसमें से बचे कितने, काफी, लगभग $225 बिलियन। अब इतने बिलियन डॉलर में बाकी की 5 पनडुब्बियां बनेगी, वो भी अगले 30 साल तक ऑस्ट्रेलिया इस पर काम करेगा, बनाएगा, सब कुछ करेगा। और झांसा क्या दिया है कि तुम्हारे यहाँ, अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारी यहाँ कितनी नौकरियां पैदा होगी, सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा।
ऑस्ट्रेलिया झांसे में आ गया। लेकिन मान के चलिए कि अमेरिका को यह पता है कि आज से 30 साल बाद जब ऑस्ट्रेलिया इन पनडुब्बियों को बनाना सीख भी जाएगा, बना भी लेगा, तब ये पनडुब्बियां जो हैं, मान के चलिए 30 साल बाद ये पनडुब्बियां किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि तब तक एक अलग टाइप की टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी और एक अलग स्तर पर युद्ध चलेगा। ठीक है, और तब तक ये बेकार हो जाएगी। और यूएसए को अपनी पनडुब्बियां बेचनी थी, उसने ऑकस ग्रुप बना लिया और ये पनडुब्बियां बेच दी। ठीक है, पर ये भविष्य बताएगा कि ये ऑकस जो ग्रुप है, ये जो डील हुई है, ये चाइना के लिए खतरा है या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए घाटा है। अमेरिका जो है वो चीन को घेरने के लिए ऐसे और भी ग्रुप बना रहा है, आपको पता होगा। एक क्वाड ग्रुप भी बनाया है, जिसके बारे में हम और कभी चर्चा करेंगे। तो आज हमने बात की ऑकस ग्रुप की, ऑकस ग्रुप के बारे में चर्चा की, डील के बारे में चर्चा की, क्या क्या इसके नुकसान किस किस के लिए हो सकते हैं, किस किस के स्वार्थ इस ग्रुप से जुड़े हैं। मेरे वीडियो को आपको कैसा लगा, ध्यान से सुनने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें, और आगे भी आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं आपको कि अगला सेशन आप कौन से टॉपिक के बारे में सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।